क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है फाइनल टर्म का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आज से को ना आपके जो फाइनल टर्म का पेपर होने वाला है ना मैथ्स का, उसकी तैयारी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी बच्चे इस वाले वीडियो को अगर एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताया था कि आपके लिए जो है ना प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर दी है, तो वहां पर ना उन सभी प्लेलिस्ट की वीडियोस को जरूर से फॉलो कर लेना। और यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी बुक्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताया था सबसे पहले तो आपको इन सभी वीडियोस को फॉलो करना है जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपको इसमें जो आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी ना उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको स्कूल से ना सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड होगी नहीं भी मिली है तो फिर आपकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है edutel.nic.in, तो वहां पर से जाके आप यहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं सपोर्ट मटेरियल। और इसमें जो आपके क्वेश्चंस दिए ना वो क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस है ना वो यही सपोर्ट मटेरियल से ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी की जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है और जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है खुद से। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी करा भी दूंगा, पर कोई नहीं, आप एक बार अपने आप से जरूर से अटेम्प्ट कर लेना। जितने आपके चैप्टर्स हैं अगर आप उन सभी चैप्टर्स को उनके जो एनसीईआरटी मिसलिनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है ना उसको जरूर से अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर अब मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर। तो इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आपको बोला गया है आपको ना यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बताना है इस वाले एक्सपेंशन में x माइनस वन अपॉन एक्स और इस पूरे की पावर है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर ना आपको कांस्टेंट टर्म बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना आपको ना यहाँ पर एनसीआर का जो एक्सपेंशन है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये होता है एनसीआर का एक्सपेंशन। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी आप tr+1 टर्म लिखते हो तो फिर ये होता है आपका एनसीआर। एंड यहाँ पर ना जो भी आपका टर्म है, मान लो यहाँ पर ना आपका है टर्म, यहाँ पर ये वाला टर्म मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हम x और इसकी पावर हो जाएगी n माइनस r और माइनस का 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा आपका इसकी पावर r। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होती है आपकी tr+1 वाली टर्म। ठीक है, तो ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना tr+1 वाली टर्म हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो फ्री हो जाएगा आपका n की जगह पे हो जाएगा आपका 10, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे जो है ना इसकी पावर आ जाती है cr x की पावर 10 माइनस r एंड माइनस 1 अपॉन एक्स और इस पूरे की पावर कितनी है, ये हो जाएगी आपकी r। अब यहाँ पर से जो है आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर x वाला टर्म है उसको यहाँ पर ना अलग कर लेना है। कैसे अलग करेंगे, 10cr और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और इसकी पावर r और बाकी इसको साइड में लिख लेते हैं x की पावर 10 माइनस r और ये हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स की पावर r। ठीक है, तो यहां पर से ये हो जाएगा हमारा x की पावर 10 माइनस r और मल्टीप्लीकेशन में x की पावर माइनस r, इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस r। और यहाँ पर ना हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए तो x की पावर 0 वाला टर्म चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको ऐड कर लेते हैं, x की पावर हो जाएगी 10 माइनस r माइनस में यल r बराबर x की पावर 0। तो ये हो गया हमारा 10 माइनस 2r बराबर 0। r की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 2r की वैल्यू मिल गई हमें 10। तो यहाँ पर से r की वैल्यू होगी हमारी 5। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 5। तो ना इसको ना हम कहाँ पे पुट करते हैं, इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे tr+1। तो ये वाला टर्म आ जाएगा हमारा t5+1 बोले तो t6 बोले तो 6th टर्म है आपका, और ये है आपका 10c और ये हो जाएगा आपका 5 क्योंकि 5 यहाँ पे था r की जगह, और यहाँ पर हो गया आपका x की पावर है 10 माइनस r तो x की पावर हो गया आपका 5 और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन x की पावर x है आपका यहाँ पर x और इसकी पावर होगी 5। ठीक है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका -1। तो यहाँ पर से हो गया हमारा माइनस का 10c5। तो इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस का 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल। अब 5 टू जा होता है आपका 10 और यहां पर से 4 2 जा 8 3 3 जा 9 और 2 2 और यहां पर बचा आपका 1। तो ऊपर हो गया आपका 2 3 जा 6 और ये हो गया आपका 42 इंटू में 6 जो कि हो जाएगा आपका कितना 12 और ये हो गया आपका 24 और एक 25। तो माइनस का 252 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताना था, यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म बताना था इस वाले एक्सपेंशन में। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने कांस्टेंट टर्म निकाल लिया जो x से क्या हो इंडिपेंडेंट। तो x से इंडिपेंडेंट वाला टर्म हमारा कौन सा है, वो है हमारा t6, बोले तो 6th टर्म है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू है आपकी माइनस का 252। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन दूंगा। यहां पर आपको बताना है फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/3x स्क्वायर और इस पूरे की पावर है आपकी 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना इंडिपेंडेंट टर्म बताने किसका, x का। एज इट इज इसी की तरह क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया यहाँ पर आपको ना कोफिशिएंट बताना है किसका, x की पावर 5 का, इसके एक्सपेंशन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा tr+1 वाला टर्म है ना, वो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10cr एंड यहाँ पर हो गया आपका a की जगह पे हो गया 1 और इसकी पावर हो गई 10 - r एंड x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पर लिख लिया है और यहाँ पर r आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर r जो है यहाँ पर हमें चाहिए क्या, x की पावर 5। कंपेयर करेंगे तो फिर r की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसको हम डायरेक्टली यहीं पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 10c5 और ये हो गया आपका 1 की पावर 10 - 5 और x की पावर कितनी होगी 5। तो इसका हमें बायनोमियल कोफिशिएंट बताना था, यहाँ पर जो है कोफिशिएंट बताना है। तो ये पूरा पूरा ना कोफिशिएंट में आता है। अगर आपको बायनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है तो फिर ओनली ये वाला कोफिशिएंट जो है ना, ये आपका बायनोमियल कोफिशिएंट होता है। और अगर आपको कोफिशिएंट बोला जाए तो पूरा पूरा आपका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू मैं आपको बताया था, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 4 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल और बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया आपका 20, तो ये कट गया एक बार में और ये आ गया आपका 2 बार में। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हो गया ना, तो 6 से ये वाला 6 चला गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 से ये गया, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 9 4 जा होता है आपका 36 और ये आपका 7 भी बचा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका 42 और ये हो गया आपका 21 21 4 25। तो 252 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। और ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व की थी, तो यहाँ पर से हमें पता भी लग गया कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मिडल टर्म कैसे फाइंड करें। बायनोमियल थ्योरम में ना आपका एक मिडल टर्म वाला कंसेप्ट भी है। तो यहाँ पर ना आपके लिए बहुत ही आसान सा कंसेप्ट मैंने जो है यहाँ पर डिजाइन किया है। तो यहाँ पर ना n+1 डिवाइड बाय 2 th टर्म और n+2 डिवाइड बाय 2 th टर्म n+3 डिवाइड बाय 2 एंड th टर्म।
ठीक है। ये पूरा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आप किसी भी बायोनोमियल थ्योरम का ना आप यहाँ पर मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इनमें से आपको करना क्या होगा, ये आप ध्यान रख लेना कि जब कभी भी आप यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करोगे ना तो फिर ये पूरा पूरा आपका क्या बनना चाहिए, ये पूरा पूरा ना आपका एक इंटीजर बनना चाहिए। इनमें से जो भी अगर आपका इंटीजर बन जाए, इनमें से जो भी इंटीजर बन जाए वो होगा हमारा मिडल टर्म, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। मान लो यहाँ पर आपकी एन की वैल्यू है, यहाँ पर मान लो 10 है आपकी एन की वैल्यू, ठीक है। तो मिडल टर्म इसमें कौन कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका 11/2। तो ये तो आपका नहीं बनेगा क्योंकि 11/2 आपका क्या होता है, ये होता है आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये आपका यहाँ पर काउंट नहीं होगा, ये आपका इंटीजर नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं 10+2 बोले तो 12/2 जो कि हो जाएगा आपका 6th टर्म। और यहाँ पर 10+3 बोले तो 13/2, तो ये भी आपका इंटीजर नहीं बनेगा, ना ये बनेगा ना ये बनेगा। तो आपका इंटीजर कौन सा बन रहा है, सेकंड वाला जो कि बन रहा है आपका 6। तो यहाँ पर ना 6th जो आपकी टर्म होगी ना वो आपकी मिडल टर्म होगी, ठीक है। इसी पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लगे ना यहाँ पर आपको मिडल टर्म फाइंड करनी है इसके एक्सपेंशन में। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था n+1 डिवाइड बाय 2, n+2 डिवाइड बाय 2, n+3 डिवाइड बाय 2, n की जगह पे 10, 10+1 डिवाइड बाय 2 बोले तो 11/2, और ये हो गया आपका 12/2, और ये हो गया कितना 13/2। ये इंटीजर नहीं बनेगा, ये इंटीजर नहीं बनेगा, ये इंटीजर आपका बन गया। तो मिडल टर्म आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, 6th। तो यहाँ पर आपका मिडल टर्म हो जाएगा 6th टर्म। तो 6th टर्म आप निकालेंगे कैसे, T6 कैसे निकालेंगे, T5+1 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 10C5, और यहाँ पर x की पावर कितनी होगी 5, और 1/x की पावर 5, x की पावर 5 से x की पावर 5 गया, और ये आ गया आपका 10C5 जो कि आपका कितना हो गया 252। तो आपके इतने छोटे छोटे से कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ना एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं। 4th क्वेश्चन है आपका। जैसे कि आपको इस वाले क्वेश्चन में ना आपको मिडल टर्म फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहेगा। जो ही मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना इन सभी का आंसर आप ना कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर जो से नोट डाउन कर देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इससे पिछला वाला था क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपका एक ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपको कोफिशिएंट बताना है x की पावर 5 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर TR+1 है वो लिख लेते हैं 8C R, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस 8 - R, और यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगी R, ठीक है। अब यहाँ पर से हमें क्या बोला गया कि x की पावर हमें 5 के कोफिशिएंट चाहिए, तो इस वाले टर्म को ना x की पावर 5 के इक्वल रख देते हैं। तो 8 - R बराबर हो गया 5 के, R की वैल्यू कितनी आ गई 3, R की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ पर से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया आपका 8C, कोफिशिएंट में आपका ये वाला टर्म आएगा और ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8C 3, और ये हो गया आपका 3 की पावर 3। तो सॉल्व कर लेते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 27। 8 को हम लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका 27, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं 3 × 2, 3 से ये कटा 9 बार में, 2 से ये कटा 4 बार में। सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 24, और 9 × 7 हो गया आपका 63। तो मल्टीप्लाई करते हैं 63 × 24 जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पर 12,
और ये हो गया आपका 24, 25 और ये हो गया आपका 3 2 6 और ये 12, तो ये हो गया आपका 2 11 5 1 15 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्या कोफिशिएंट हो गया x⁵ का। x⁵ का कोफिशिएंट फाइंड करना था इस वाले टर्म में, तो ये आ गया आपका 15 12। यहाँ पर जो है आपको बोला गया यहाँ पर आपको कोफिशिएंट बताना है x⁵n का इस वाले एक्सपेंशन में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से आपका tr+1 जो कि हो जाएगा आपका क्या n-1 CR और ये हो जाएगा आपका x², इन दोनों का डिफरेंस n-1 -r और फिर 2x और यहाँ पर हो गया आपका इसकी पावर r। ठीक है, तो यहाँ पर से n-1 CR, यहाँ पर से जो है ना हम x वाले टर्म को इसमें ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, x² n-1 -r और यहाँ पर से ये हो गया आपका x⁵r और ये हो गया आपका 2⁵r। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये दोनों हमारी x की टर्म है और यहाँ पर हमें बोला गया कि x⁵n के बराबर इसको रखना है। तो ये हो जाएगा आपका x⁵2n -2 2r और ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन में x⁵r बराबर है किसके x⁵n के, क्योंकि आपको इसी का कोफिशिएंट बताना है। तो x⁵2n -2 2r और ये वाला +r बराबर x⁵n। तो यहाँ पर जो है ना हम इसको कंपेयर कर देते हैं। ये हो गया आपका 2n -2 और ये हो गया आपका माइनस का r बराबर n। यहाँ पर से जो है हम r की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो r को इधर ले आता हूँ, r = n को इधर ले आते हैं तो n -2 यहाँ पर हमें r की वैल्यू मिल गई, तो इसको ना हम यहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट, और आपको बायनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता तो ये बताते, और आपको कोफिशिएंट बोला है तो ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे। ठीक है, n-1 C r की जगह पे n-2 और ये हो गया आपका r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2 की पावर हो जाएगी आपकी कितनी n-2, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस n-1 और माइनस में n-2, तो ये होगा आपका प्लस, n से ये लाइन चला जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1, तो 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो गया आपका n-2 फैक्टोरियल और ये हो गया आपका 2 की पावर n-2। तो ऊपर को सॉल्व कर लेते हैं, n-1 इंटू में n-2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 2 की पावर n-2। अब ये हो गया आपका n-1 मल्टीप्लाई में n-2, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको ना यहाँ पर Sn दिया है 3n² + 2n और यहाँ पर ना आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर A2 फाइंड करना है, राइट A2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा an निकालने का, जो होता है आपका Sn -Sn -1। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, A2 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका S2 -S1। तो A2 बराबर S2 बोले तो n की वैल्यू पे n की जगह पे ना यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 और माइनस में 1 पुट करेंगे तो 3 और ये 2 5, तो A2 हमें मिल जाएगा कितना 12 और ये 4 16 -5 11, जो है यहाँ पर आपका सेकंड टर्म होगा। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यहाँ पर आपको एक प्रकार की ये जीपी का क्वेश्चन है और यहाँ पर ना आपको सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स पता होना चाहिए, a/1 - r होता है। ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जब भी आपकी टर्म्स चल रही होती है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड टिल देन इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके जो पावर में चल रहे हैं ना वो सब के सब जीपी में चल रहे हैं। और अगर आपको मैं यहाँ पर कॉमन रेशियो पूछूं, कॉमन रेशियो है आपका यहाँ पर कितना 1/2 का। ठीक है,
एस इन्फिनिटी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए अपॉन ए की वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस आर भी है हमारा 1/2, तो 1/2 डिवाइड बाय 1/2 जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पर 1। ठीक है, तो 5 की पावर 1, इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1 के बराबर, और 5 की पावर 1 5, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म की है दी है किसी जीपी की जो है आपकी 2 और सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इज 6। यहाँ पर आपको आर की वैल्यू बतानी है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू कितनी है 6 और इसकी 2, इसको यहाँ ले जाते हैं 1 माइनस आर डिवाइड बाय 2/6, तो यह है आपका 1/3, 1 माइनस आर बराबर 1/3, आर को इधर ले आते हैं और 1/3 को इधर, 1 माइनस 1/3 बराबर आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये आ गया आपके यहाँ पर कॉमन रेशियो। 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया आपके पास एक जीपी है जिसमें A3 और A5th टर्म का जो सम है वो 90 है, और यहाँ पर आपको कॉमन रेशियो दिया है 2 के बराबर, और यहाँ पर ना आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। तो यहाँ पर आपको जीपी का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। A3 बोले तो AR² एंड A5 बोले तो AR की पावर 4, इन दोनों का सम है वो 90 के बराबर है। इन दोनों का जो सम है AR² प्लस AR की पावर 4, ये आपका 90 के बराबर। ए की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, ए की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू आपको दी है कितनी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 की पावर 4 बराबर 90, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया आपका 16 बराबर 90, ये हो गया आपका 20a बराबर 90। ए की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 बोले तो 4.5। और यहाँ पर आपको 11th क्वेश्चन में बोला गया ना, यहाँ पर जो है अभी मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराया वो ज़्यादातर 1 मार्कर में थे, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रहा था। बाकी ये जो आपके क्वेश्चन है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आप फटाफट इन क्वेश्चन को निपटा सकते हो। ठीक है, इस वजह से मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा जल्दी करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको बोला गया अगले क्वेश्चन में, इफ़ ABC जो है आपके जीपी में, देन सो डैट A² प्लस B² एंड जो आपका AB प्लस BC है और यहाँ पर B² प्लस C² है, ये ऑल्सो मतलब ये भी आपका जीपी में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। A जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो इसको मैं A के बराबर ही मान लेता हूँ, और B है आपका यहाँ पर सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा इसका कॉमन रेशियो R का। ठीक है, तो AR, C हो जाएगा आपका AR²। तो यहाँ पर आपको बोला गया था A² प्लस B² और ये सारे के सारे जो आपके टर्म है ना ये भी जीपी में, तो A² जो हो जाएगा आपका क्या, A का स्क्वायर बोले तो A का स्क्वायर, क्योंकि A के बराबर है। ठीक है, प्लस B² आपका क्या हो जाएगा A² R², और यहाँ पर ये आपका किसके बराबर है A² प्लस B² के, और AB और BC का प्रोडक्ट, तो AB का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A² और यहाँ पर हो गया आपका R। ठीक है, प्लस BC का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A² R³, ये था आपका AB प्लस BC, और ऐसे ही B² C², तो A² R² प्लस A² R की पावर 4 B² प्लस C²। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये भी आपके एक जीपी में है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आपका A² प्लस B² है, यहाँ पर आपका A² प्लस A² R², तो इन दोनों में से ना मैं A² कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस R² हो जाएगा, और ऐसे ही आपका ये हो गया जो कि हो जाएगा आपका AB प्लस BC, और यहाँ पर से भी मैं A² और R कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R², यहाँ पर से मैं कॉमन ले रहा हूँ A² R², तो B² प्लस C² क्या हो जाएगा A² R², 1 प्लस R²। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर R की मल्टीप्लाई चल रही है, तो यहाँ पर से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो है हमारा ऑल्सो जीपी है, मतलब ये जो है हमारा जीपी को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो
जीपी। ठीक है, तो ये सारे सारे आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज यहाँ पर कवर कराया। तो उम्मीद है आप और भी वीडियो उसके साथ बने रहेंगे। तो प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कर लेना और आपको जो है एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज को जरूर से फॉलो करना है। तो फटाफट से अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।